रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम हिंदी के एक अन्य बिंदु वाच्य का अध्ययन करेंगे। वाच्य, हिंदी में वाच्य किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वाच्य, वाच्य क्रिया के जिस रूप से पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसे वाच्य कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 3 भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम नंबर 1 कर्तवाच्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 कर्तवाच्य। नंबर 1 कर्तवाच्य, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया, क्या क्रिया किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार होती है, उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हम इसे स्पष्ट करेंगे। जैसे राधा क्रिकेट खेलती है। राधा क्रिकेट खेलती है, तो यहाँ जो क्रिया है वो राधा के अनुसार है। राधा हमारी स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग के साथ हमारा खेलती है आया है। अगर हम यहाँ लिखें कि राम क्रिकेट खेलता है, अगर यहाँ राधा की जगह राम होता तो क्रिया आती खेलता है। तो जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार बदली जाती है वहाँ कर्तवाच्य होता है। जैसे राधा क्रिकेट खेलती है, क्रिया हमारी किसके अनुसार बदली? राधा के अनुसार। अगर यहाँ हमारा राम होता तो क्रिया आती खेलता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ? कर्तवाच्य हुआ। अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार। कर्म हमने आपको बताया, जब हमने क्रिया पढ़ी थी तो कर्म, कर्म किस तरह से पता चलता है कि हम वहाँ क्या का पता लगाएंगे तो हमें कर्म पता चल जाता है। कर्म क्या होता है? तो हम प्रश्न में क्या का पता लगाते हैं तो वहाँ पर हमें कर्म पता चल जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमारा कर्म क्या हुआ? पुस्तक हुई। तो ऐसे ही जब हमें क्या का पता चल जाता है तो वहाँ हमारा कर्म हो जाता है, और कर्म के अनुसार क्रिया बदली जाती है। कर्म के अनुसार जो क्रिया लगाई जाती है उसे ही हम कर्मवाच्य कहते हैं, या कह सकते हैं कि वहाँ कर्म की प्रधानता होती है। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए राम यहाँ पर पुल्लिंग है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी कर्म की प्रधानता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और इसी के अनुसार हमारा क्या लगाया गया है? पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है। पुस्तक हमारी क्या है? स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पढ़ी जाती है किसके अनुसार आया है? पुस्तक के अनुसार आया है। और पुस्तक हमारा क्या है? कर्म है। क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक हमारा क्या हुआ? कर्म हुआ, और कर्म के अनुसार हमारा लगाया गया कि पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हुआ? यहाँ पर हुआ कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, सॉरी, यहाँ पर हुआ कर्मवाच्य। सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, तो यहाँ पर खरीदे जाते हैं, सुमन हमारा एक वचन है, लेकिन यहाँ आम के ऊपर, आम के लिए लगाया है कि खरीदे जाते हैं। तो क्या खरीदे जाते हैं? आम खरीदे जाते हैं। तो इसलिए हमारा कर्म क्या हुआ? आम हुआ, और आम के अनुसार ही हमारी क्रिया लगी, खरीदे जाते हैं। आम खरीदे जाते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर कर्मवाच्य हुआ। यहाँ पर सबसे मुख्य बात होती है कि यहाँ पर द्वारा यहाँ पर आता है। कर्मवाच्य में द्वारा का प्रयोग किया जाता है और सबसे मुख्य बात होती है कि यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया लगाई जाती है, तो यह कर्मवाच्य हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 भाववाच्य। नंबर 3 भाववाच्य। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाव के अनुसार, उसके जो भाव हैं, जो फीलिंग है, उनके अनुसार जो क्रिया होती है उन्हें हम भाववाच्य क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया है ना तो वो कर्ता के अनुसार होगी और ना ही वो कर्म के अनुसार होगी, वह भाव के अनुसार होगी। जैसे नानी से चला नहीं जाता, नानी से चला नहीं जाता, तो ये भाव हुआ, उससे चला नहीं जाता। तो यहाँ पर भाव हुआ कि उसकी जो फीलिंग है वो ये है, उसके भाव हैं वो ये हैं कि उससे नहीं चला जाता है, तो यहाँ पर भाववाच्य हुआ। कबूतर से उड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर कबूतर के भाव हैं कि उससे उड़ा नहीं जाता है। यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया जाता है। हमेशा जो भी वाक्य बनेगा भाववाच्य में वो नकारात्मक वाक्य ही बनेगा, इसलिए यहाँ पर जहाँ नकारात्मक वाक्य आ जाता है वह हमारा क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। जिसके द्वारा किसी के उससे हंसा नहीं जाता, उससे काम नहीं किया जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, इस तरह के जो वाक्य आते हैं वह भाववाच्य वाक्य आते हैं। तो इस तरह से हमने आज वाच्य का अध्ययन किया। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और तीनों के में क्या क्या अंतर होता है। आप इन्हें पढ़िए और इनका अभ्यास कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।